एसआर पत्रिका रखे हर बड़ी खबर पर पैनी नजर। The means of democracy. Democracy means the government of the people, for the people and by the people. नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज़। जैसे कि आपको ज्ञात है, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और सभी पार्टियों की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और अभी हम फ़िलहाल में आपको बता दें, अभी पार्टी जो है वो उम्मीदवारों को लेकर तैयारी चल रही है, किसको टिकट दिए जाए, किसको टिकट नहीं दिए जाए। इस चीज़ की जो है अभी छटनी हो रही है सभी पार्टियों में लगभग। तो अभी हम जो है मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले की सेवड़ा विधानसभा जो है क्षेत्र के अभी जो क्षेत्रीय नेता हैं धन सिंह बघेल जी, इनके पास हम बैठे हैं और इनका परिचय हम इनसे ही जानते हैं। और काफ़ी पुराने नेता हैं, राजनीति से जुड़ाव इनका काफ़ी समय से रहा है। धन सिंह पाल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर। आप बताएं, आप जो है राजनीति में कब से आप राजनीति कर रहे हैं? वैसे मैं सन 1981-82 से राजनीति में कार्य कर रहा हूँ और जब से मैं राजनीति में आया उसी समय से और आज तक पूर्ण ताकत के साथ जब मैं काम करता हूँ, पूर्ण मेहनत और लगन के साथ करता हूँ। 81-82 में मैं साधारण कार्यकर्ता बन के जब हमारे पहले मैं बीएसपी में काम करता था और 1981 से 82 से लेकर और 2014 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी में 2014 में मैं आया और 2014 के पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में काम करता रहा और मैं बड़े बड़े पदों पर भी रहा। जिला पंचायत 2-3 बार चुनाव लड़ा और कुछ ही मतों से माने लोगों के हमारे शासन प्रशासन में कोई ताकत और वजनदारी न होने की वजह से मैं कुछ ही मतों से चुनाव हारा। मैंने देखा कि वास्तव में आधुनिक युग राजनीति का युग है, बिना शासन सत्ता के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया क्यों ना भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर के अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए किसी सारे में चलें जिससे हमारी राजनीतिक हनन ना हो। इसलिए 2014 से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और 2014 में सम्माननीय डॉक्टर भागीरथ प्रसाद पूर्व सांसद, उनके साथ मैंने पूरी मेहनत के साथ बिल्कुल पैदल चल के दौड़ करके पूरे भिंड ज़िले में, दतिया ज़िले में हर विधानसभा में, चाहे वो भांडेर हो, सेवड़ा हो, लाहार हो, मैगांव हो, दतिया हो, ऐसी सारी विधानसभाओं में मैंने चल करके माननीय भागीरथ प्रसाद जी का साथ दिया और भागीरथ प्रसाद जी ने मुझे बड़े सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिलाया। 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना और मैं आज 3 साल के बाद पूर्व हो गया हूँ और आज भी भारतीय जनता पार्टी में पूरी मेहनत के साथ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और 2014 से लेकर आज तक जब मैं मेहनत करता हूँ तो सभी कार्यकर्ता कहते हैं, धन सिंह जी आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आप थोड़े बढ़ चढ़ के अपने समाज को भी, जब समाज में हम वोट लेने आते हो तो समाज का, आज मध्य प्रदेश में कोई विधायक नहीं है मध्य प्रदेश में, आप जब मेहनत कर रहे हो तो भाई आप अपना भागीदारी में नाम लिखाएं और आप लोग अगर पार्टी टिकट दे दे तो जो पूरी ताकत के साथ, एक जाति से कोई राजनीति होती नहीं है। मैं सभी वर्गों से मिलकर राजनीति करता हूं और चाहे कोई विधानसभा हो, मेरे दतिया ज़िले में 3 विधानसभा हैं, सेवड़ा, दतिया, भांडेर। तो ये तीनों विधानसभा तो है ही हैं, लेकिन लोकसभा की पूरी 8 माने विधानसभा जितने के लोकसभा क्षेत्र में आ रही हैं उनमें मैं पूर्ण मेहनत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैं वर्तमान 2023 के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे आशीर्वाद दिया तो प्रत्याशी के रूप में मैं पार्टी से आशा करता हूं। अगर पार्टी ने साथ दिया तो पूरा का पूरा समाज आज ये ताक रहा है कि हम पूरे समाज को लेकर किधर जाएं जिसमें हमारे समाज का सम्मान बढ़े। तो ऐसी स्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे समाज को आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको कहीं जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका सम्मान करती है, सबका साथ देती है, विकास के लिए हर समय तत्पर है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, ऐसा मैं समाज को आश्वासन दे रहा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे अगर साथ देती है तो मैं पूर्ण वादे के साथ कहता हूँ कि मुझे पूर्ण उम्मीद है
कि मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर अपनी सिवड़ा विधानसभा जीत करके दूंगा। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हैं और हमारे आसपास यहाँ काफ़ी खेत नज़र यहाँ पे आ रहे हैं और आप किसान आदमी हैं, तो आप जो है राजनीति में आए किस लक्ष्य को लेकर आए और क्या कारण रहा राजनीति में आने का? भाई साहब, मैंने सोचा कि मैं ऐसे कौम से जन्मा हूँ, बघेल माने जाति गणरिया आती है, जाति में बघेल लिखता हूँ, जो कि पिछड़े वर्ग में आती है। मेरा ज़्यादा समाज पशुपालन का काम करता है। मेरा समाज नदियों बेहड़ों में निवास करने वाला समाज के रूप में मैंने गना जाता हूँ। आज एक माननीय मोदी जी ने भी घुमक्कड़ जाति के लिए सर्टिफिकेट बनाने का काम किया है। जो हम लोग आदिवासी से जुड़ी हुई कौम से आते हैं, हमारे समाज में शिक्षा का अभाव तो है ही है, राजनीति को जानते ही नहीं है। हमारे लोग तो जो पढ़े हैं मात्र हुए को निरफ हमें कहानी, चेरी छोड़ना होने रानी, ऐसी भावना हमारे लोगों के अंदर है। इसलिए मैंने सोचा कि ये चौपाई और कहानियों से काम नहीं चलेगा। जब तक मैं किसी विषय में भाग नहीं लूँगा या राजनीति के क्लास में नहीं जाऊँगा तो मुझे कौन पूछेगा, जंगलों में डरे रहेंगे। और वास्तव में आज पूरे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, एक विधायक नहीं है। ऐसी आशा और उम्मीद को लेकर मैं राजनीति के दौर पर आया हूँ और मैं जो काम करता हूँ पूरी लगन और मेहनत के साथ करता हूँ। इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर मैं जानता हूँ कि एक जाति से कोई राजनीति नहीं हो सकती है, आप पूरे क्षेत्र में चाहे सर्वे करा लीजिए, चाहे किसी से पूछ लीजिए, कोई भी समाज से पूछ लीजिए कि धन सिंह का चरित्र लगभग 40-42 साल हो गए, मेरे शरीर पर कोई आँच हो, कोई दाग हो तो मैं उसी दिन से मुझे अपमानित करके छोड़ दिया जाए। मैं अपनी ईमानदारी अपने साथ रखता हूँ। मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ और मेरे साधारण कार्यकर्ता के रूप में सभी लोग हम पे विश्वास करते हैं। बस जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आप जो है सीट जिता के देंगे? पूर्ण रूप से भाई साहब। अगर कहीं पार्टी आपको मौका नहीं देती है और किसी अन्य प्रत्याशी को जो है वो चुन लेती है, तब आप इस स्थिति में क्या करेंगे फिर? ठीक है, देखो टिकट एक होता है और मांगने वाले अनेक होते हैं। इसलिए अपन ये चाहते हैं कि भाई पार्टी थोड़ा ध्यान रखे। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हम अंकों में पीछे जा रहे हैं पार्टी की नज़र में तो हम आराम करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। भाई टिकट एक है और मांगने वाले अनेक हैं। ऐसी स्थिति में हम बिल्कुल पीछे जाएंगे, पार्टी की बात को मानेंगे। लेकिन कहीं मैं माने शिक्षा में आगे निकला और जानबूझकर मेरे साथ अन्याय हुआ तो फिर मैं क्या करूं? फिर जिम्मेदार पार्टी होगी, मैं नहीं होऊंगा। जी बिल्कुल। जैसे कि आप जो है पाल समाज से हैं जी, धनगर समाज है ना? हाँ। तो मध्य प्रदेश के अंदर लगभग जो है पालों की संख्या कितनी है आपकी समाज की? मध्य प्रदेश के अंदर पाल समाज, पाल बघेल गड़रिया समाज की जो है 7.5 लाख की जनसंख्या आती है। और मेरा मानना है मेरे भाइयों कि 7.5 लाख जनसंख्या होते हुए मध्य प्रदेश में, और आज मुझे शर्म आती है कि मेरा एक भी विधायक नहीं है। राजनीति में मेरा आने का एक ही लक्ष्य है कि कम से कम 50,000 वोट जिसके हों वो एक विधायक बन जाता है। और जब 7.5 लाख वोट है और एक विधायक नहीं है तो मैंने समझा कि जो सरकार की कमी नहीं, मेरी कमी है। मैंने राजनीति में भाग नहीं लिया। मैंने आप पहले बोल दिया भाई कि हम लोग जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, मुझे राजनीति से क्या लेना देना है। लेकिन आज मजबूरी है मेरे समाज को और मुझे शासन प्रशासन में भागीदारी न होने की वजह से, जे हकदारी की कमजोरी से मुझे जागे हुए लोग, मैं सत्संग में गया और जागे हुए लोग जग जाएं, उससे हुए सो रहे हैं, ये तो मेरी गलती मानी जाएगी। इसलिए मैं समाज को जगा करके ये बताना चाहता हूँ, जब 7.5 लाख जैसे वोट है मध्य प्रदेश के अंदर और एक विधायक नहीं है, एक विधायक बना हुआ 50,000 वोट पे विधायक बन जाता है, तो 7.5 लाख पे 14 विधायक होने चाहिए। 14 विधायक होने चाहिए। मेरी वैसे ईमानदारी से 14 विधायक की संख्या है और 14 में एक विधायक नहीं, तो मुझे मजबूर होकर के राजनीति में आया। और ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी कि जहाँ में वास्तव में जो सबका साथ देने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस में तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर की याद
करती है, अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करती है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने सारा लक्ष्य सोच के और समझ के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और मैंने सोचा कि मेरे समाज का इसी पार्टी में उत्थान हो सकता है, दूसरी पार्टी और कहीं जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। जैसे कि अपना भारत देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी। तो जैसे कि अभी आपने हमसे कहा कि हम जो है पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, तो हम आपसे थोड़ा एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जैसे कि अभी आपने सुना, डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, इसमें लोक मीन्स होती है जनता, जनता का तंत्र होता है, यानी कि जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। जनता के द्वारा बनाई गई सरकार जनता के लिए ही बनती है, और जनता अगर चाहे तो सरकार पल भर में मिटा सकती है, पल भर में गिरा सकती है और बना भी सकती है। अब यहाँ पर देखना होगा, सिवड़ा विधानसभा में जो है कई प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, दिन ब दिन लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं पार्टी किसको मौका देती है। आगे की चुनावी अपडेट जानने के लिए देखते रहें SR पत्रिका न्यूज़। ब्यूरो रिपोर्ट दतिया, मध्य प्रदेश।